हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संदीप पटेल टाइपिंग क्लासेस। और ये मेरी पहली वीडियो है टाइपिंग लर्निंग के लिए। और इस चैनल पे आपको हिंदी टाइपिंग और इंग्लिश टाइपिंग की पूरी वीडियोस मिलेंगी। ठीक है, वन बाय वन करके मैं सिखाऊंगा, स्टेप बाय स्टेप करके। और टाइपिंग की जितनी भी प्रॉब्लम है मैं उसका सोल्यूशन आप लोगों को दूंगा। और इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ कि जो लोग टाइपिंग की शुरुआत कर रहे होते हैं उनको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है और क्या क्या सावधानियां होनी चाहिए। और मैं उन लोगों को भी बताने वाला हूं जो लोग पहले से टाइपिंग की बेसिक्स तो जानते हैं लेकिन उनकी स्पीड नहीं आ रही या एक्यूरेसी नहीं आ रही या अदर कौन सी प्रॉब्लम है, उन सबका डिस्कशन मैं इस वीडियो में करने वाला हूँ। इस वीडियो में मैंने कुछ क्वेश्चन तैयार किए हुए हैं जो बिगनर्स होते हैं उनको जानना बहुत ज़रूरी होता है। और इस पूरी बात को आप लोगों को ध्यान से सुनना है और चाहे तो आप नोट डाउन भी कर सकते हैं इसको। तो ये मैंने 8 क्वेश्चन तैयार किए हुए हैं। इसके अलावा भी और भी क्वेश्चन आपके मन में उठ सकते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इन क्वेश्चन का आंसर देने से पहले मैं 1 मिनट की टाइपिंग करूँगा और जब मैं टाइपिंग करूँगा तो आप लोगों को मेरी फिंगर्स को बहुत ध्यान से देखना है, फिंगर मूवमेंट्स को। तो उसके बाद मैं बताऊंगा कि आप लोगों की स्पीड क्यों नहीं आती है, एक्यूरेसी क्यों नहीं आती, मैं आपको बताना चाहता हूँ। और मैं ये प्रूफ करना चाहता हूँ कि टाइपिंग में आपको दिक्कत कहाँ पे होती है, क्यों स्पीड नहीं आ पा रही होती है या एक्यूरेसी क्यों नहीं आ पा रही होती है, उससे ये आपको पता चलेगा। तो मैं अभी शुरू करता हूँ और आपको मेरी मूवमेंट देखनी है फिंगर्स की। तो 1 मिनट की टाइपिंग मेरी पूरी हो गई और आप लोग देख सकते हैं कि मेरी जो स्पीड आई है वो 100% एक्यूरेसी पे 50 WPM 50 WPM की स्पीड आई है। और ये स्पीड ठीक ठाक स्पीड मानी जाती है ये। तो मुझे ये दिखाना था आप लोगों को कि मैंने फिंगर मूवमेंट बहुत स्लो किया और बैक स्पेस का यूज मैंने बहुत कम किया, शायद एक बार किया, फिर भी मेरी स्पीड 50 के आसपास आई और ये ठीक स्पीड मानी जाती है। तो मैं ये समझाना चाह रहा था कि आपको बहुत तेज फिंगर मूवमेंट नहीं करना है, फिंगर मूवमेंट आपकी स्लो होनी चाहिए, बस आप बैक स्पेस का यूज कम करें। अगर ना के बराबर करेंगे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत सब लोग यूज कर लेते हैं। तो आप बैक स्पेस कम करिए और फिंगर मूवमेंट आराम से करिए तो स्पीड आपकी बहुत अच्छी आएगी। मेरा वीडियो दिखाने का यही पर्पस था और कुछ नहीं। तो अब स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस लेने का। और मैं एक एक क्वेश्चन लूँगा और उसका आंसर देता जाऊँगा, आपको ध्यान से इसको सुनना है और एक वन बाय वन मैं सबका आंसर दूंगा। सबसे पहला क्वेश्चन है पर्पज़ ऑफ टाइपिंग, यानी कि टाइपिंग सीखने का आपका पर्पज़ क्या है। तो जो सबसे ज़्यादा पर्पज़ होता है तो वो किसी ना किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं और उसमें टाइपिंग मांगी गई होती है तो वो उसके लिए सीख रहे होते हैं। ठीक है, इंग्लिश और हिंदी टाइपिंग। तो और दूसरा होता है जो ऑफिस यूज के लिए करते हैं उनको भी टाइपिंग की बहुत ज़रूरत पड़ती है। तीसरा जो लोग कोडिंग करते हैं उनको भी टाइपिंग की ज़रूरत पड़ती है। और चौथा जो लोग गेमिंग खेलते हैं, और प्रेजेंट टाइम में तो मुझे लगता है मैक्सिमम लोग गेमिंग कर खेलते ही हैं, तो उनको भी ज़रूरत पड़ती है। तो और एक बात मैं ये भी कहूँगा, और कोई ज़रूरी नहीं है कि जिनको ज़रूरी हो वही टाइपिंग सीखें। ठीक है, इनके अलावा भी अगर आप टाइपिंग सीखते हैं तो आपकी वर्क में स्मार्टनेस आएगी। तो मुझे लगता है सबको सीखनी चाहिए, थोड़ी तो सबको आनी चाहिए। तो
और जो लोग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए जो टाइपिंग सीखते हैं तो उसमें मैक्सिमम में क्या होता है कि अगर इंग्लिश टाइपिंग मांगी गई होती है तो 30 मांगी गई होती है या 35 मांगी गई होती है या 40 मांगी गई होती है, यानी कि 30 WPM या 35 WPM या 40 WPM। ठीक है। और किसी किसी में थोड़ा नीचे भी होती है, जैसे शायद CGL में 27 WPM की स्पीड मांगी गई है। ठीक है। बाकी आप अगर अपना ऑफिस वर्क करते हैं तो आपकी जितनी अच्छी स्पीड होगी आपका वर्क इतना अच्छा होगा। ठीक है। और आपका टाइम भी उसमें बचेगा। तो ये तो रहा पर्पज़ टाइपिंग का। और अब हम उठाते हैं सेकंड क्वेश्चन कि नीड फॉर टाइपिंग, यानी कि कौन कौन सी डिवाइस चाहिए आपको टाइपिंग के लिए। तो सबसे जब हम टाइपिंग सीखने चलते हैं तो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि सबके पास कंप्यूटर या लैपटॉप नहीं होता। ठीक है। तो वो ये सोचते हैं कि तो मैं कैसे टाइपिंग सीखूं। ठीक है। तो उनके लिए तो सबसे अच्छी बात है, मैंने नीड की स्पेलिंग गलत लिखी हुई है इसमें, NENEEP हो गया है, तो सॉरी। तो हाँ, तो हमें डिवाइस किसकी, तो अगर आपके पास लैपटॉप या कोई कंप्यूटर डेस्कटॉप है तो ठीक है, और अगर नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, आपके पास मोबाइल तो होनी चाहिए, और अगर आप मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं तो पक्का है कि आपके पास मोबाइल तो होगी। ठीक है। तो या आप अगर आपके पास पर्सनल मोबाइल नहीं है तो आपके घर में भी किसी के पास मोबाइल तो होगी, तो आप उसका यूज कर सकते हैं। तो ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं ये ज़रूर बताऊंगा कि आप मोबाइल से टाइपिंग कैसे करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो से ही मैं अपनी टाइपिंग की क्लास का जो फर्स्ट वीडियो होता है लर्निंग का, वो भी मैं वहाँ से स्टार्ट करूँगा। ठीक है। तो अब हम जानेंगे कि क्या क्या ज़रूरत है। एक तो मुझे कीबोर्ड की ज़रूरत होगी, सबसे पहली चीज़ मुझे कीबोर्ड चाहिए। ठीक है। और कीबोर्ड चाहिए, मोबाइल चाहिए। अगर आपके पास लैपटॉप डेस्कटॉप है तो बहुत ही अच्छी बात है, तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन भी। खाते हैं तीसरे क्वेश्चन पे कि हाउ मच टाइम टू लर्न इंग्लिश टाइपिंग और हिंदी टाइपिंग, मतलब इंग्लिश टाइपिंग और हिंदी टाइपिंग को सीखने में टाइम कितना लगेगा। तो ये मैं बता दूं, इस इन दोनों टाइपिंग में, चाहे अगर इंग्लिश टाइपिंग है तो आपको वो 14 दिन से ज़्यादा नहीं लगेगा टाइपिंग। तो मैं 14 दिन में पूरी टाइपिंग सिखा दूंगा, A to Z उसमें सिखा दूंगा। और हिंदी टाइपिंग में थोड़ा सा ज़्यादा वक्त लगता है, ये मान के चलिए 20 दिन या 25 दिन मान के चलेंगे। यानी कि मैं अगर हिंदी टाइपिंग में 15 से 20 वीडियो मैं बनाऊंगा और उसमें मैं पूरा सिखा दूंगा, और इंग्लिश टाइपिंग में 14, या हो सकता है मैं एक आध वीडियो और ही बना दूँ। तो ये मान के चलिए 15 से 16 वीडियो मैं इंग्लिश टाइपिंग में, और हिंदी टाइपिंग में 20 वीडियो। इतनी वीडियो में आपको इंग्लिश टाइपिंग और हिंदी टाइपिंग आ जाएगी। ठीक है। लेकिन होता क्या है कि हम बेसिक तो जान जाते हैं, लेकिन अगर हमको अपनी स्पीड ग्रो करनी होती है तो उसके लिए मुझे और भी जगह पे टाइपिंग करनी होती है, और उसकी प्रैक्टिस थोड़ा कुछ दिन तक करनी पड़ेगी आपको, और आपकी स्पीड भी अच्छी आ जाएगी फिर उस। और अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, प्रॉब्लम्स इन टाइपिंग। ये मोस्ट फेमस क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है। और इसमें सबसे पहली जो प्रॉब्लम आती है वो आती है कि मेरी स्पीड ग्रो नहीं हो रही है टाइपिंग की। ठीक है। क्योंकि जब हम टाइपिंग शुरू करते हैं तो मुझे शुरू में कम से कम 20 की स्पीड पे लाने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। आपको बेसिक भी मालूम हो जाएगा, लेकिन फिर भी धीरे 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 आपको 20 की स्पीड लाने में भी टाइम लगेगा। फिर 20 से 22 के बीच में बहुत लोगों की स्पीड रुक जाती है आकर के। इवन जब मैं भी सीख रहा तो मेरी भी आकर के 20-22 के बीच में रुक जाती थी। फिर मैंने प्रैक्टिस की, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी, कई सॉफ्टवेयर पे यूज किया, फिर धीरे 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 स्पीड ग्रो होने लगी। तो आपको भी ऐसा ही करना पड़ेगा। ठीक है। और धीमे धीमे आपकी स्पीड भी अच्छी हो जाएगी। तो एक तो आती है कि स्पीड नहीं ग्रो हो रही होती है, आपकी एक्यूरेसी नहीं अच्छी होती है, और आप बार बार बैक स्पेस का यूज करने लगते हैं, और बैक स्पेस का यूज ही आपकी टाइपिंग की स्पीड को घटा देता है। ठीक है। और हम अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, ऑनलाइन करूं या ऑफलाइन करूं, ये मेरा 5वां क्वेश्चन है। तो ये बहुत लोग पूछते भी हैं कमेंट में, टाइपिंग कहाँ सीखूं, ऑनलाइन पे जाके सीखूं या ऑफलाइन पे जाके सीखूं। तो मैं बता दूं, तो सबसे पहली बात, अगर आप बिगनर हैं,
अभी आप शुरुआत कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको सॉफ्टवेयर पे यानी कि ऑफलाइन ही सीखना चाहिए। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, क्योंकि अब इसमें भी जो क्वेश्चन नंबर 5 है, टाइपिंग ऑनलाइन करूं या ऑफलाइन, इसमें भी बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है कि मुझे ऑनलाइन वेबसाइट बता दीजिए कि ऑनलाइन पे मैं कहाँ जा कर के प्रैक्टिस करूं, और ऑफलाइन के लिए भी लोग पूछते हैं कि मैं कौन से सॉफ्टवेयर का यूज करूं सीखने के लिए और प्रैक्टिस के लिए, दोनों के लिए। तो मैं बताता चलूँ कुछ, मतलब बहुत वेबसाइट तो आपको बहुत ढेर सारी मिल जाएंगी, अगर आप ढूंढेंगे तो बहुत सारी मिल जाएंगी, और सॉफ्टवेयर भी आपको बहुत बहुत मिल जाएंगे। लेकिन कुछ सॉफ्टवेयर हैं जिनको मैं बता रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं ऑनलाइन पे अगर बता रहा हूँ, तो ऑनलाइन पे आप कुछ सॉफ्टवेयर जैसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ। एक तो है अ, देखेंगे टाइपिंग बाबा, जिस पर मैं भी करता हूँ प्रैक्टिस। और टाइपिंग बाबा है, 10 फास्ट फिंगर है, और टाइपिंग टेस्ट है, राटा टाइप है, टाइपिंग क्लब है, और रैपिड टाइपिंग है। ये ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं। और अगर मैं सॉफ्टवेयर की बात करूं, तो मैं सबसे पहला सॉफ्टवेयर जो बताऊंगा वो है सोनमा टाइपिंग एक्सपर्ट, जिस पे आप मैं वीडियो बना के डालता हूँ। सोनमा टाइपिंग एक्सपर्ट है, तो आसानी से अगर आपके पास लैपटॉप है या कंप्यूटर है तो वो आप सर्च करेंगे तो आपको आसानी से मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है। उसके बाद भी है एक किरण टाइपिंग करके है। ठीक है। तो किरण टाइपिंग ये भी बहुत अच्छी, ये भी बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है। उसके बाद आप टाइपिंग मास्टर है, जो सब लोग जानते भी होंगे। ठीक है। रैपिड टाइपिंग है, सोनी टाइपिंग है, तो ये सारे हैं। लेकिन मैं फर्स्ट ये चॉइस करूँगा कि सबसे पहले आप सोनमा टाइपिंग एक्सपर्ट डाउनलोड कर लें, और आप टाइपिंग मास्टर भी कर सकते हैं, किरण टाइपिंग भी कर सकते हैं। ठीक है। ये सारे अच्छे हैं, ये कोई भी बुरा नहीं है, आपका जो मन करे। बट मैंने सोनमा बताया पहले, तो सोनमा कर लो तो बहुत अच्छी बात है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, कि मैं कीबोर्ड कौन सा यूज करूं। ठीक है। तो सबसे पहली बात मैं बता दूं, आप कीबोर्ड कोई भी यूज कर सकते हैं अगर आप यूज करना चाहते हैं। इसमें ये आपकी चॉइस है, आपकी जो मर्जी करे आप कर सकते हैं। बट देखिए, कुछ ऐसे भी कीबोर्ड, ठीक है, तो मार्केट में आपको 250 रुपये के भी कीबोर्ड मिल जाएंगे, 200 रुपये के भी मिल जाएंगे, और 500 के भी मिल जाएंगे, 1000 रुपये के भी ढेर सारे आपको, ये आपकी चॉइस है और आपका बजट है। और लेकिन मैं जो अपना जो मैं बुक कीबोर्ड यूज करता हूँ वो लॉजिटेक का है, और अभी मैं आपको दिखा भी दे रहा हूँ। ये मेरा है, ये लॉजिटेक का है, और मैं ये 2 साल से इसको यूज कर रहा हूँ, और अभी भी इसमें कोई ड्रॉबैक मुझे दिखा नहीं है। अभी सब कुछ प्रॉपर वर्क कर रहा है। तो आप भी ले सकते हैं अगर लेना चाहते हैं तो। और मैं सजेस्ट भी करूँगा, क्योंकि मैं ये 2 साल से लगातार यूज कर रहा हूँ, अभी भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। तो लॉजिटेक का ले लो, क्योंकि क्योंकि मैंने जेब्रॉनिक्स का भी यूज किया हुआ है, और जेब्रॉनिक्स में मैंने कुछ दिन यूज किया था, तो उसमें ऐसे कई ऐसे की थे जो प्रॉपर वर्क नहीं कर रहे थे, या उनको बहुत तेज़ प्रेस करते थे फिर वो जा कर के क्लिक होते थे। तो इसलिए मैं कहूँगा कि अगर आप ये मुझे 500 का मिल गया था, तो आप ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हो, ऑफलाइन भी जाके किसी मार्केट से ले सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, कि सम यूजफुल टिप्स, और ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है बिगनर्स के लिए। तो टाइपिंग में सबसे ज़रूरी चीज़ें क्या होती है? पहली और सबसे ज़रूरी चीज़ होती है, वो होती है पेशेंस। टाइपिंग की जब हम शुरुआत करते हैं तो आपको पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप स्टार्ट करते हैं, तो जब हम स्टार्ट करते हैं तो टाइपिंग थोड़ा बोर करता है मुझे, किसी को भी। ठीक है। क्योंकि फिंगर्स बहुत तेज चल नहीं पाती हैं, ठीक है, स्लो स्लो चलती है, और बहुत ज़्यादा देर तक आप बैठ नहीं पाते हैं। ठीक है। तो इसलिए सबसे पहली बात है, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। ठीक है। दूसरी सबसे अच्छी चीज़ वो है बॉडी पोस्चर। ठीक है। तो बॉडी पोस्चर में क्या है कि आप सबसे पहली चीज़ है, जब भी आप टाइपिंग आप शुरुआत में अगर सीख रहे हैं तो आपको चेयर पे बैठ के करना है। बहुत लोग सोचते हैं मैं बेड पे बैठ के करूं या कहीं और बैठ करके करूं, नीचे बैठ करूं, तो ये ठीक नहीं है। तो आज जब भी टाइपिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो आप चेयर का यूज करें और मेज का यूज करें। दूसरी सबसे आप जब भी अगर मेज का यूज कर रहे हैं तो वो बहुत ज़्यादा ऊंचा भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा नीचा नहीं होना चाहिए, एक कंफर्टेबल पोजीशन में आपको रखना है, इतना
इतनी उसकी ऊंचाई होनी चाहिए। ठीक, तो ये हुआ बॉडी पोस्चर। और तीसरी सबसे बड़ी बात मैं बता दूं, आप जब शुरुआत कर रहे हैं टाइपिंग की, तो आप लगातार चेयर पर बैठ कर टाइपिंग मत करो। आप 20 मिनट या 25 मिनट या आधे घंटे तक आप टाइपिंग करो, उसके बाद आप उसको छोड़ दो। ठीक है, आप उसके बाद कुछ इंटरवल के बाद या फिर आपके पास जब टाइम मिले, जैसे आपने सुबह अगर आधे घंटे कर लिया तो आप शाम को या फिर रात में बैठ कर के फिर आधे घंटे 1 घंटे आप कर लो। और अगर आप बोर नहीं होते हो और आपके अंदर उत्सुकता है सीखने की, तो आप 1 घंटे ही बैठ के सीखो, 2 घंटे भी सीखो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप बोर हो रहे हो तो उसके लिए आप 1 घंटे या मतलब 1 घंटे नहीं तो भी आधे घंटे आप बैठ करके प्रैक्टिस कर सकते हो। तो आधे घंटे या 20 मिनट आप लगातार प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो दूसरी चीज़। और तीसरी टिप्स, सबसे बड़ी टिप्स ये है कि जब भी आपको टाइपिंग करना होता है तो आपको स्क्रीन पे देखना है, आपको कीबोर्ड पे नहीं देखना है। तो खैर, ये मैं जब मेरा पहला वीडियो जब आएगा तो मैं ये सब चीज़ें फिर से वापस बताऊंगा और बहुत आराम से हर एक पॉइंट आपको बताते हुए चलूँगा। ठीक है, तो ये रही इतनी टिप्स। और भी टिप्स मैं जब टाइपिंग सिखाता रहूँगा तो ऐसी ढेर सारी टिप्स हैं जो मैं देता रहूँगा, क्योंकि अगर मैं इसमें सारी चीज़ें बताने लग जाऊँगा तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8, हाउ टू ग्रो टाइपिंग स्पीड। ठीक है, तो टाइपिंग स्पीड बढ़ाने का जो सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि जैसे मैंने आपको दिखाया भी टाइपिंग करके, कि आप अपनी फिंगर की मूवमेंट को बहुत ज़्यादा तेज़ मत करिए, आराम से करो। और सबसे अच्छी बात कि आप बैक स्पेस को मत यूज करो। अगर आप बैक स्पेस का यूज कम से कम करेंगे, अगर यूज कर रहे हैं तो कम से कम यूज करिए। तो और फिंगर को स्लो मूवमेंट दीजिए, तो इससे आपकी एक्यूरेसी अगर अच्छी होगी तो टाइपिंग स्पीड धीरे धीरे ग्रो होने लग जाएगी। ठीक है, और जैसे जैसे आप बैक स्पेस का यूज करना कम कर देंगे और आप ऑटोमेटिक देखेंगे आपकी स्पीड ग्रो हो जाएगी। धीरे धीरे आप 30 से 40, 40 से 50 और 50 से अब भी जा सकते हैं। और लास्ट में चलते बता दूं, ये टाइपिंग एक थोड़ा स्लो प्रोसेस होता है। आप ये नहीं कर सकते कि आज सुबह बैठे और मैं शाम तक एकदम एक्सपर्ट होकर उठूँगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। ये एक स्लो प्रोसेस है, आप धीरे धीरे जब प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, ऑफलाइन भी ऑनलाइन भी, ठीक है, और एम एस वर्ड पर भी आकर के आप प्रैक्टिस करेंगे। आप अपनी बुक देख कर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो ऐसे आप अपनी स्पीड बढ़ा सकते हैं। कि मैंने भी ऐसे ही किया है, तो आप भी ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, और मैं लास्ट में चलते चलते कह दूं कि ये मेरा पहला वीडियो था और इसके लिए मैंने टाइम भी काफ़ी दिया हुआ है। मेरे पास भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं रहता, लेकिन मैंने सोचा कि मैं यूट्यूब चैनल बनाऊंगा और मुझे कुछ सपोर्ट मिल रहा था, तो मैंने सोचा कि आगे बढ़ाते हैं। देख रहा है, आप लोग से बहुत हम्बल रिक्वेस्ट है, ठीक है, अगर आप लोग इसको सब्सक्राइब करेंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, सपोर्ट करेंगे, तो मैं भी मोटिवेट होऊंगा कि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो लाता रहूं और आपकी प्रॉब्लम भी सॉल्व करता रहूँगा। तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कम से कम अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो अपने घर में 1-2 लोगों से और भी सब्सक्राइब करवा सकते हैं। अगर आपके यहाँ एक से ज़्यादा मोबाइल है तो सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और मैं बता दूं, ये मैं जो वीडियो शूट कर रहा हूँ इस समय, ये रात का टाइम है। कितना बज रहा है, ये टाइम कितना हो रहा है, टाइम 3:40 के आसपास का टाइम है। ये सो सकते हैं, सुबह होने वाली है और मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। लगा हो और मुझसे थोड़ी भी अगर हेल्प मिली हो तो आप मुझे सपोर्ट करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें और सब्सक्राइब करवाए भी। ठीक है, एक आदमी कम से कम, एक भी स्टूडेंट है, अगर 2 सब्सक्राइब करवाता है 2 लोगों से, तो काफ़ी सब्सक्राइबर हो जाएंगे और मैं भी थोड़ा सा मोटिवेट हो जाऊंगा अगर सपोर्ट मिलेगा तो थोड़ी वीडियो भी जल्दी जल्दी आ जाएगी फिर देख। तो आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं और अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप लोग इसके लिए तैयार रहिए। और ये मेरी पहली वीडियो थी और इसमें आप बहुत सी कमी भी होंगी, और आपको जो भी कमी लगती है आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, तो कोशिश करूँगा वो नेक्स्ट वीडियो में वो दूर हो जाए। और ये मैं ईयरफोन के माइक से शूट कर रहा हूँ, JBL की। मेरी वॉइस कैसी जा रही है, स्लो है या